नाम नहीं है, अब पता चल गया। अब तो वैसे हट जाएगा वो तो, हमने इलाहाबाद का हाई कोर्ट का वो है, हम नहीं देख बताया। ये पता कब चला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी 4-5 दिन पहले। अभी तक हटवाया नहीं आपने? मैम आज ही पहली बार लेके आए, भाई को बीमार है, अस्पताल में लेकर आएंगे। इस टाइम ही लेकर आए आज ही गाड़ी को बाहर। तो हटाएंगे आप? हाँ जी। चलिए अभी हटाइए, हटाइए हटाइए हटाइए, चलिए चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कि कितनी सारी वाहनें हैं। उसी पर आज हम बात करेंगे। सिर्फ वाहनों पर बात नहीं करेंगे, हमारे देश में जाति व्यवस्था किस हद तक समाई हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे वाहनों पर जाति के नाम का स्टिकर लगाना और उसके बाद सोशल मीडिया पर जाति का फैन पेज बनाकर उस पर प्रचार प्रसार करना, उसके बाद वोटिंग के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर जाति का रैली निकालना, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वाहन के ऊपर बात करेंगे, कुछ जो वाहन चलाते हैं उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ आज है यहाँ के विमल सिंह पीएसआई, उनसे भी बात करेंगे इस बारे में। ये जो जातिवाद को नियंत्रण बनाने रखने के लिए जो कदम उठाया गया है, तो इस पे क्या लग रहा है, वाहनों पे कुछ नियंत्रण हुआ है? माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनकी पूरी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि जनता तक पहुंचा के उनका पालन कराया जाए। उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे जनपद में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस तरह के वाहनों पर लिखे हुए शब्द जात सूचक या हिंदू या अन्य प्रकार के, उनको हटाने के लिए आदेश जारी हो गए हैं। हम लोग उन पर रोड पर रह के कार्रवाई कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि इस तरह के कोई भी स्लोगन वाहन पर न लगाएं जिससे किसी जात विशेष को इंडिकेट करते हों और माननीय न्यायालय के आदेशों का अवहेलना हो रही हो। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम लोग चालान की कार्रवाई कर रहे हैं एमवी एक्ट के अंतर्गत और उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि ऐसा कार्य न करें। तो कुछ नियंत्रण दिखा है कि लोगों ने कुछ कम किया हो या पहले के अकॉर्डिंग अब आपको कम वाहनों पे ये सब स्टिकर देखने को मिल रहा हो, जातिवाद के स्टिकर? हाँ, काफ़ी लोग जो इनको समझाया गया है उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने लगा दिया है और हम बच्चों से बताएंगे कि हम हटा भी देंगे। अभी कुछ लोगों ने हटाया भी है हमारे सामने, हम हटवा भी रहे हैं और काफ़ी लोग सहमति हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है सर, हम अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और न्यायालय का पूरा सम्मान करेंगे। चलिए ठीक है। तो इनके हिसाब से अभी इस पे नियंत्रण हो रहा है, धीरे धीरे कार्रवाई जारी है। इसको जो कम करने की जो पहल है वो अच्छी तरीके से हो रही है। ये गाड़ी कब ली है? 25 अगस्त। 25 अगस्त। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद भी आपने गाड़ी पे गुर्जर लिखवा रखा है? मैम जब तक आया उससे पहले लिखा हुआ था, उसी दिन लिख गए थे फैसला। जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं अब नहीं है, अब पता चल गया। अब तो वैसे हट जाएगा वो तो, हमने इलाहाबाद का हाई कोर्ट का वो है, हम नहीं लिखा जाएगा, अब तो हटवा देंगे। तो ये पता कब चला इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपको? अभी 4-5 दिन पहले पता चला तो था। अभी तक हटवाया नहीं आपने? मैम आज ही पहली बार लेकर आए, भाई को बीमार है, अस्पताल में लेकर आए इनको। इस टाइम ही लेकर आया आज ही गाड़ी को बाहर रोड पे निकालेंगे, हटा देंगे। तो हटाएंगे आप ये? अभी हाँ हटा जी। देंगे मैडम। चलिए अभी हटाइए, हटाइए हटाइए हटाइए, चलिए चलिए हटाइए। ये यहाँ पे जातिवाद का स्टिकर यहाँ पे इन्होंने गुर्जर का लगा रखा है और अभी इनसे हमने बातचीत करी और अभी इनसे स्टिकर हटवा रहे हैं। हमारे सामने स्टिकर हटा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टिकर हटा रहे हैं। और हमारे साथ एक पुलिसकर्मी है, वो भी इनकी मदद कर रहे स्टिकर हटाने में। तो लग रहा है कि जातिवाद इससे कम हो सकता है क्योंकि लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये हिंदू जो आपने स्कूटी पे लिखवा रखी है, क्यों लिखवाई है? नहीं, ये बच्चों ने लिखवाया है गलती से, ये सब हटवा देंगे। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके बाद भी आपने नहीं हटवाया ये? नहीं, ये हमने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने कहीं गाड़ी लेके गया होगा, वही इस पे चिपका दिया है, ये हम हटवा देंगे। चलिए ठीक है, आप हटवा देंगे। चलिए ठीक है ठीक है। जो जाति के आधार पर राजनीति रैलियां निकाली जाती है, तो क्या लगता है इसके बाद ये कम होगा? जी कम नहीं होगा, जो बढ़ती जा रहा है। बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर जाति पर नियंत्रण लगाने की बात हो रही है, जातिवाद पर नियंत्रण लगाने की बात हो रही है। हाँ, वो तो लगाए हो रही है जाति, तो आप मानते हैं इस जातिवाद को? जातिवाद को हम तो संविधान को मानते हैं। क्या? संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं ना। हाँ। तो आप जाति के आधार पर वोट देते हैं या फिर ऐसे ही वोट, जो सरकार आपको अच्छी लगती है उसको वोट देते हैं? हाथी देते हैं, हाथी। हाथी? हाँ। क्यों?
वो इसके अलावा किसी को वोट नहीं देते हम। हाथी को वोट क्यों देते हैं? हाथी अपने अपने वो है, जात संविधान है, अपना अपना संविधान है इसलिए किसी के मारे। भीमराव अंबेडकर की वजह से आप वोट देते हैं? हाँ, मतलब जाति की वजह से? इसके अलावा कहीं वोट नहीं जाता हमारा। तो जाति की वजह से ही वोट देते हैं? हाँ, जाति के अलावा आप जातिवाद को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ये मानते। नहीं किसी को ना अपने इसको ही मानते हैं। तो ये तो जाति ही हुआ ना, जातिवादी तो हुआ। अपने उसको अपने जाति को मानना, अपनी जाति के लोगों को वोट देना तो जातिवादी हुआ ना। हाँ जी। तो इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं नहीं, जनता जाएगी, जनता करेगी वो। जनता तो वोट कर ही रही है, लेकिन हाँ। आप जाति के आधार पर वोट कर रहे जाति आया तो वोट दे रहे हैं हमें कहा। जात वाला जो है जेब काट रहा है, जात वाला जेब काट रहा है, तो उसी को रोटी खिलाओगे किसको? जो तुम्हारी जात का है, कौन? आपकी कोई जात का है, उसको आप खाना खिलाओगे? खाने को? नहीं, सुनो, तुम्हारी जात का बंदा है, आप सपोर्ट कर रहे हो, किस कारण सपोर्ट कर रहे हो? काम कर रहा है, अच्छा था वो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और का छो ये क्या अच्छा कर रहा है? किसकी वो यहाँ पे नोएडा बना है, किसकी देन है ये बताओ मुझे। हैं, मारुति की बात कर रहा हूँ मैं। मारुति की देन जब फैक्ट्री आई है तो मारुति की देन से आई है। तो आप जातिवाद को मानते हैं? नहीं मानता हूँ, नहीं मानते हैं? प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन? हाँ जी। कौन सा वाल्मीकि बन गया तू? अभी आहिर से वाल्मीकि बन गया। प्रशासन हाँ को? जी, प्रशासन को मानता हूँ। तो जाति के आधार पर जो रैलियां निकलती है उसमें आप वो शामिल वो कह रहा है कि मायावती ने नोएडा बनवाया। किसने बनवाया नोएडा? किसने बसवाया? किसने? हैं? आप बता दो, आप तो हमसे बड़े होंगे, आप बताओ। नोएडा था, मायावती से पहले भी नोएडा था। भाई साहब, मायावती की सरकार आज से 20 साल पहले आई थी। 2 बार मुलायम की सरकार रही, 1 बार मायावती की रही। चलिए यहाँ पे 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल हो गए। इससे पहले भी नोएडा था। कांग्रेस ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। हाँ, कांग्रेस यहाँ पे अभी योगी सरकार की, एक मिनट, योगी सरकार की बात चल रही है। योगी जी कर रहे हैं धांधलीबाजी, वो नहीं देख रहे कुछ भी, वो तो खाली अभी जातिवाद को लेके जो उन्होंने पहल की है, जो नियंत्रण बनाने के लिए जो नहीं पाया 70 सालों में, कांग्रेस बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या करेगी? वो केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम और अपनी रोटी सेकने का काम करती है कांग्रेस। ठीक है, अपनी कांग्रेस रहती अब तो मुसलमान हमारे ऊपर राज्य करते, हकीकत बात है। हाँ हाँ जी, हकीकत बात है। 15 साल में। और ये सरकार ने फिर क्या होगा? हाँ, अगली सरकार ने फिर क्या करोगे? अरे अगला दोबारा फिर बीजेपी चलिए यहाँ पे जातिवाद को लेके बात चल रही है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेके बात चल रही है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो अपने ही, कोई कांग्रेस, कोई मायावती के तरफ है, कोई बीजेपी सरकार के तरफ है, तो ये लोग आपस में ही विवाद करने लगे। अभी सपा सरकार का नाम भी नहीं आया। क्यों नहीं आया नाम? सपा का नाम ही नहीं आया। वो तो मायावती की बात कर रहे हैं ना, मायावती की जो कांग्रेस ने पहले कर दिया वही है आज तक। तो आप कहना चाहते हैं योगी सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं खाली लड़ाया, बस लड़ाया है। खाली लड़ाया है। वहाँ जाओ, वहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो। पर योगी जी बोलते हैं कि एक साथ रहो, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, तो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। किससे बटे? आपस में ही धर्म के बंटवारे की बात हो रही, क्योंकि धर्म, बटोगे किससे? हम तुम एक हैं, हम किससे बटेंगे? वो भी तो वही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? क्यों कह रहे हैं वो भी बता रहे वो हैं खुद कि गलत है, वो खुद ही गलत है, आपके हिसाब से वही गलत है। खुद ही गलत है। क्यों? हम किससे बटेंगे? मुख्यमंत्री आप हमारे, हम तुम्हारे, हम किससे बटेंगे भाई? किससे कटेंगे हम तो सब एक है ना। यहाँ की जनता बहुत भड़की हुई है। लोगों से बातचीत करने के बाद हमें ये पता चला कि लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें पता चली। कुछ लोगों का कहना है कि जातिवाद ख़त्म हो सकती है, धीरे धीरे ख़त्म होने में टाइम लगेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि ये ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ेगी, और ये सरकार की ही राजनीति है ये सब करना। तो मैं अपने शब्दों को अब यहीं पे विराम देती हूँ, और फिर मैं और एक रिपोर्टिंग के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। मैं स्तुति झा, कैमरामैन आकाश के साथ।